2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं कुछ भी कहूं उसके पहले देखिए ये वीडियो। 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी। फिर हमारे भी बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। ये हैं आचार्य बाल मुकुंद, जो कि जयपुर के विधायक हैं, और ये जो बात कह रहे हैं वो आपको शायद समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। जयपुर में इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक समय कर्नाटक में था। यहाँ भी हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, विवाद गरमाया है, लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया है। और अब आचार्य बाल मुकुंद का कहना है कि अगर ऐसा है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल जा सकती हैं, अगर उनके लिए यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म हिंदू लड़कियों के लिए भी नहीं होनी चाहिए। वो भी चाहे तो लहंगा चोली पहनकर स्कूल जा सकती हैं, या उन्हें सिर ढककर जाना है, घूंघट कर जाना है, वो जैसे जाना चाहें वैसे जा सकती हैं। लेकिन सवाल है यूनिफॉर्म का। बहरहाल एक बार फिर से सुनिए बाल मुकुंद आचार्य का ये पूरा वीडियो। आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी निजी अपना भाव है कि मैं इनको इष्ट ध्यान करके बोलता हूँ। दूसरी बात, विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, तो वो थोड़ा सा विचारणीय है। आपको बता दें कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। आपने ये पूरा वीडियो सुना जिसमें बाल मुकुंद क्या कह रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक सरकारी स्कूल में जब बाल मुकुंद जी पहुंचे थे, ये विधायक जब पहुंचे थे, जो कि हवा महल से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, ये जब वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लड़कियां हिजाब पहने हुए थी। उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से पूछा कि क्या यहाँ 2 तरह के यूनिफॉर्म चलते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। तब उन्होंने सवाल उठाया कि यूनिफॉर्म है तो हिजाब की ज़रूरत क्या है? उनके इस सवाल के बाद से मुस्लिम बच्चियों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, थाने का घेराव किया और ये घेराव जमकर हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये घेराव हुआ और जिस तरह से लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अब आचार्य बाल मुकुंद ने अपनी ये सफाई दी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अब भी इसके खिलाफ हूँ कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल जा सकती हैं तो फिर हिंदू लड़कियां भी सिर ढककर स्कूल जा सकती हैं। लेकिन स्कूल में एक अनुशासन होता है, एक कायदा होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और इसी के लिए सभी बच्चे एक जैसे दिखें, इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वहाँ पर किसी भी तरह का हिजाब नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। ये मामला इतना गर्मा गया है कि अब इसमें जल्द ही मुझे लगता है कि सरकारों के भी एक्शन रिएक्शन आने लगेंगे। कर्नाटक में भी कुछ इसी तरीके से विवाद शुरू हुआ था, ये हिजाब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। यही स्थिति अब जयपुर में नजर आ रही है। राजस्थान की राजधानी जो है वहां का माहौल भी इस समय गर्माया हुआ है।
दो पक्ष आमने सामने हैं। मुस्लिम लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया है, उन्हें लगता है कि उन्हें हिजाब पहनकर आना है और उन्हें आचार्य बाल मुकुंद की टिप्पणियां सही नहीं लगी थी। उन्होंने आरोप भी लगाए कि जब आचार्य बाल मुकुंद स्कूल पहुंचे थे तो उन्होंने हिजाब के बारे में सवाल किया और उन्होंने वहां पर धार्मिक नारे भी लगवाए, जिससे मुस्लिम बच्चियों को ये नारे लगाना पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने थाने का घेराव किया। आपको बता दें, गंगापोल इलाके में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने यह आरोप लगाया कि उनके वार्षिक उत्सव के मौके पर स्थानीय विधायक आए थे। आरोप यह है कि उन्होंने यहाँ पर विवादास्पद टिप्पणी की, धार्मिक नारे लगाए। मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि हमें ये कतई मंजूर नहीं है और इसके बाद उन्होंने थाने का घेराव किया। बीजेपी विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। अब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का ये कहना है कि अगर स्कूल आप जाते हैं तो वहां पर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वहां पर हिजाब की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से हिजाब पहनने और ना पहनने को लेकर इस तरह के विवाद कई बार सामने आए हैं। अब राजस्थान में पहली बार इस तरह की आवाज़ें उठी है और जब ये आवाज़ें उठी है तो देखने वाली बात यह है कि आखिर कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। क्या ये बात भी कर्नाटक जैसा ही मोड़ लेगी? आगे इसमें क्या सियासत गरमाती है, किस तरह से स्थितियां जो है वो बदलती हैं? तो जिस तरह से कर्नाटक में ये विवाद गरमाया था, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी ये विवाद गरमा गया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये हिजाब का जो मामला है ये उतना ही बढ़ेगा, यहाँ भी कोर्ट तक पहुँचेगा, क्योंकि इस पर सरकारी दखल कितना होता है ये भी आने वाला समय बताएगा। बहरहाल जिस तरह से लड़कियों ने बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, ऐसा लगता है कि मामला ज़रूर बढ़ेगा। और एक सवाल तो ये उठता भी है कि क्या स्कूलों में एक जैसे कपड़े पहनना, स्कूलों में यूनिफॉर्म जो है वो पहनना सही है या गलत है? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।